हेलो एवरीवन, यूनिट 6 वेव ऑप्टिक्स का एक और वीडियो लेके आ गए हैं। पहले क्या क्या किया है भाई? वेव फ्रंट, हाइगन्स प्रिंसिपल एंड कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझना है तो पुराने वीडियोस देखो इस टॉपिक के। और इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे फ्रिंज विड्थ और उसकी कंडीशन। चलिए, क्या आपको पता होना चाहिए हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है, उसके दोनों पॉइंट्स, कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, इंटरफेरेंस, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन, फेज डिफरेंस होता है 2n पाई, पाथ डिफरेंस होता है n लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन, फेज डिफरेंस 2n माइनस 1 पाई और पाथ डिफरेंस 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। Condition for constructive and destructive interference at a point on screen, that is the expression for fringe width। काफी बार पूछा हुआ है। अब तुम ये सोचोगे पहले भी तो किया था, बट वहां पे आपको क्या होता है, क्वेश्चन में y1 और y2 गिवन होता है और फिर आपको क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से कंडीशन निकालनी होती है। यहाँ पे हेडिंग ही अलग है, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव एट ए पॉइंट ऑन स्क्रीन। ठीक है, क्वेश्चन वेल डिफरेंशिएटेड होगा। तो हमने कहा सोर्स S, उससे S1 और S2 हो गए कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस हो गया स्मॉल d, कैपिटल D इनसे दूर एक स्क्रीन रखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कहा कि एक पॉइंट O है, ये पॉइंट O S1 और S2 से इक्वी डिस्टेंस है। तो क्या होगा कि इससे जो वेव्स होंगी वो सेम टाइम पे पहुंचेंगी O के ऊपर, S1 और S2 से निकली हुई, यानी कि कोई फेज डिफरेंस नहीं, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा O के ऊपर और एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। अब हम कंसिडर करते हैं एक पॉइंट P जो O से X के डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, तो S1 और S2 से जो आपकी लाइट वेव्स पहुंच रही हैं वो सेम टाइम पे तो पहुंचेंगी नहीं, यानी कि आपका S2P माइनस S1P क्या हो जाएगा, इनके बीच का पाथ डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये टोटल D था तो ये ऊपर वाला D/2 और नीचे वाला भी D/2 हो गया। हमने पॉइंट्स को नेम कर दिया। इन ट्राइंगल S2BP पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो S2P होल स्क्वायर इज इक्वल टू S2B होल स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, यानी कि D स्क्वायर प्लस x प्लस D/2 होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये x और ये D/2, इसलिए x प्लस D/2 होल स्क्वायर कर दिया। दूसरा ट्राइंगल लिया S1AP, इसमें फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो हम लिख सकते हैं S1P होल स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर प्लस x माइनस D/2, दैट विल बी AB स्क्वायर। ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो हमने S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर करेंगे, हमने वैल्यूज रखी तो ये हमारे पास बनता है S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर को S2P प्लस S1P और S2P माइनस S1P लिख सकते हैं और इसे सॉल्व करते हैं तो 2xD आता है। ठीक है, अच्छा, फॉर x d which is small d which is the distance between them is very less than capital D, यानी कि ये डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में काफी छोटा होता है x के लिए। तो हम क्या है, S2P प्लस S1P की जगह हम 2D लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने 2D लिखा, S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2xD, यानी कि S2P माइनस S1P इज इक्वल टू XD अपॉन D। ठीक, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या था, पाथ डिफरेंस कितना था, n लैम्डा, तो ये भी पाथ डिफरेंस है यानी कि n लैम्डा के बराबर। हमने दोनों को इक्वेट किया तो यहाँ से x की वैल्यू निकलती है n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, यानी कि O से x का डिस्टेंस अगर n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा P पॉइंट के ऊपर। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या था, पाथ डिफरेंस 2n माइनस 1 या 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, हमने इक्वेट किया तो यहाँ आता है x इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2D। ये डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन है। फिर कंटिन्यू, चलिए, फॉर ब्राइट फ्रिंज यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
उसमें हमारा है x इज इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो अब हमने क्या किया, n को 0 रखा तो ये 0 आया, यानी कि सेंट्रल जो है वो ब्राइट फ्रिंज होती है। ठीक है, फिर हमने n को 1 रखा तो ये आया लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, यानी कि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। n को 2 रखा तो यह 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, दैट इज सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। n इक्वल टू n रखा तो आया xn इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, यानी कि ये निकली मेरे पास nth ब्राइट फ्रिंज। बाय द वे, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी, थर्ड में से सेकंड को, ऐसे किसी भी नेक्स्ट में से प्रीवियस को करोगे तो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी आता है। ठीक है, डार्क फ्रिंजेस यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारी कंडीशन है 2n+1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d। ठीक, इसमें फिर 0 रखा तो लैम्डा डी अपॉन 2d आया, यानी कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज। 1 रखा तो यह 3 लैम्डा डी अपॉन 2d, यानी कि सेकेंड डार्क फ्रिंज। n रखा तो ये आया 2n+1 लैम्डा डी अपॉन 2d, यानी कि nth डार्क फ्रिंज। ठीक है, करते हैं। अब हमारा आता है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ। ठीक है, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए xn+1 माइनस xn किया, वैल्यूज रखी तो कितना आया, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। डार्क के लिए सेम फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज रखी तो कितना आया, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी, यानी कि ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस इंटरफेरेंस में जो है उनकी विड्थ सेम होती है। अब हम इंटेंसिटी का देखेंगे पोजीशन के साथ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन सारी फ्रिंजेस की विड्थ सेम है, इंटेंसिटी भी सेम है इंटरफेरेंस पैटर्न में। आगे चलते हैं। पहला पॉइंट, द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस और बैंड्स अपीयर ऑन स्क्रीन इन इंटरफेरेंस पैटर्न आर कॉल्ड एज फ्रिंजेस। फिर इफ लोकस ऑफ द पॉइंट P, यानी कि ये वाला पॉइंट P लाइंग इन द XY प्लेन इज अ हाइपरबोला, तो फ्रिंज पैटर्न भी आपका हाइपरबोला ही मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अगर आपका डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंजेस जो है वो स्ट्रेट लाइन हो जाएंगी। अगर सोर्स S जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो सेंट्रल फ्रिंज जो O पे मिल रही थी, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही मिलेगी। अगर आपने सोर्स को शिफ्ट कर दिया थीटा एंगल से S डैश पे, तो सेंट्रल फ्रिंज जो है वो O डैश पे मिलेगी, यानी कि थीटा के एंगल पे, यानी कि सेम एंगल पे ही वो शिफ्ट कर जाएगी। चलिए, एक्नॉलेजमेंट, गूगल, बिंग, एनसीईआरटी सबका धन्यवाद। और आप देखिए नेक्स्ट वीडियो जो कि फ्रिंज विड्थ के ऊपर क्वेश्चंस हैं। थैंक यू सो मच।